ये है इस्लामाबाद का लेक व्यू पार्क और इसी पार्क में हम आपको आज दिखाएंगे दुनिया का तीसरा बड़ा बर्ड्स एवियरी। ये दुनिया का तीसरा बड़ा खूबसूरत तरीन परिंदों का कलेक्शन सेंटर है और इस पार्क का मुकम्मल टूर करने के साथ साथ हम आपको ऐसी चीजें भी दिखाएंगे जो शायद ही आपने इस पार्क में कभी देखी हो। इस वक्त मैं रावल झील पार्क इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप लोगों को कंप्लीट जो है इस वीडियो में टूर करवाऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो चिड़ियाघर है परिंदों का वो और रावल झील का जो व्यू है वो। लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और लेक व्यू की तरफ जाती हुई जो सड़क है इसका भी एक अपना ही लेवल है। क्या खूबसूरत सड़क है ये। लीजिए हम लेक व्यू पार्क तकरीबन पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा यू टर्न लेने के बाद हम लेक व्यू पार्क के मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं। गेट से एंट्री करने के बाद मेरी लेफ्ट साइड पे बच्चों के छोटे छोटे झूले हैं और मेरी राइट साइड पे इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कार्टिंग क्लब है। जी अब हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम आपको पार्क का मुकम्मल टूर करवाते हैं। इस पार्क को इस्लामाबाद के बड़े बड़े पार्कों में शुमार किया जाता है और मुकामी लोगों के अलावा दूसरे शहरों से भी लोग इस पार्क को देखने आते हैं। ये पार्क अपनी तमाम तर सहूलतों के साथ साथ तकरीबन 1000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं और मुख्तलिफ कल्चर की चीज़ें देखने को मिलती हैं और यहाँ पे आप ये चीज़ें खरीद भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पार्क में एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद जो पहली चीज़ हमें नज़र आई वो ये ऊंट की सवारी थी। चलिए इससे थोड़ी गपशप लगाते हैं। ये बना सकते हैं ना? ये क्या चार्जेस है इसके? कितने पैसे लेते हैं? एक बंदे का 200। एक बंदे का 200 और कितना घुमा के पूरे उसमें? सर वो झील के पास जाएंगे वापस करेंगे। झील के पास आने और सिर्फ जाने का क्या लेंगे? जाने का भी आएंगे भी। यार मैंने सिर्फ जाना है, वो दोस्त है उधर, तो जाने का बताओ मुझे, जल्दी बताओ। 100 रुपया दे देता हूँ जाने का। नहीं सर यार वीडियो भी बनाऊंगा ना तुम्हारी, क्या ख्याल है? यार जाने आने का 200 है, जाने का सिर्फ 100 हो गया। सर हम एक बंदा नहीं बिठाते। कितना? अच्छा एक नहीं बिठाते? 5 बंदे बैठते। आप सोच रहे होंगे 100-200 रुपए के पीछे जो है वो मैं उससे क्यों बहस कर रहा हूँ। रेट निकालने के लिए, रेट चेक करने के लिए कि इसका रेट क्या है ताकि आप जान सकें, इसलिए उससे बहस कर रहा था। ये जो सामने आपको अंडा नजर आ रहा है ये शुतुरमुर्ग का अंडा है और शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया में सबसे बड़ा अंडा होता है। तो इस बर्ड्स एवियरी में हम थोड़ी देर बाद जाएंगे और आपको मुकम्मल टूर करवाएंगे। खूबसूरती का लेवल चेक करें। नॉर्मल दिनों में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं यहाँ पे आते तो पार्क में एक अपना ही पीस सा, एक सुकून सा महसूस होता है। हर तरफ ग्रीनरी और खामोशी सी जो कि इंसान की रूह में उतर जाती है। आइए इस पार्क में और भी हमें बहुत कुछ देखना है तो आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आपको पॉइंट नजर आ रहा है, लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं और लेक व्यू पार्क में आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बाकायदा जगह बनी हुई हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये जगह इतनी खूबसूरत हैं और एक दूसरे से निस्बतन फासले पे हैं जिसमें आप बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और बारबेक्यू के मज़े लूटते हैं। और ये पॉइंट्स जिन जगहों पे बने हुए हैं उनके साथ कमाल के खूबसूरत मंजर हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस पार्क में दूसरी अहम चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि जगह जगह बैठने के मुख्तलिफ पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के इन खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे आप बैठ के एक खामोशी को महसूस कर सकते हैं और यहाँ पे बैठ के आप आसमान पे उड़ते परिंदे देख सकते हैं।
तो आइए इसके बाद चलते हैं इसके सबसे अहम पॉइंट, जिसे हम झील कहते हैं। रावल लेक व्यू पार्क इसी झील के नाम के ऊपर बना हुआ है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस झील की जानिब बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं रावल झील की तरफ। मार्गला की पहाड़ियों से निकलने वाली खूबसूरत नदियां जब दरियाए कोरंग के पानी से मिलकर यहाँ पहुँचती हैं तो खूबसूरती का एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। मीलों फासले पर फैली इस झील में पानी का शोर, परिंदों की चहचहाहट रूह को सरशार कर देती है। ये झील अपने अंदर पानी के बेपनाह ज़खायर लिए हुए है, जिसे 1962 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरों के लिए पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया था। मार्गला पहाड़ियों के ऊपर से इस झील और पार्क का एक खूबसूरत व्यू नज़र आता है, क्योंकि इन पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में ये झील वाक़ है। इस झील में बोटिंग भी की जाती है, जिसे वक्त के साथ साथ कभी कभार बंद भी किया जाता है, क्योंकि कभी कभी मौसमी हालात ख़राब होने की वजह से झील में पानी रूटीन से ज़्यादा हो जाता है तो बोटिंग बंद कर दी जाती है। कहा जाता है कि इस झील के दूसरे किनारे पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का घर भी नजर आता है। इस झील में फिशिंग भी की जाती है और यहाँ तकरीबन 15 मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दुनिया के तीसरे बड़े बर्ड्स एवियरी में। बर्ड्स एवियरी में एंटर होने के लिए हमें टिकट की ज़रूरत है और यहाँ पे जो टिकट का रेट है बड़ों के लिए वो है 300 रुपये। बच्चों के लिए ये टिकट 100 रुपया है। टिकट लेने के बाद हम इस बर्ड्स एवियरी में एंटर होते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं और इस बर्ड्स एवियरी, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा बर्ड्स एवियरी है, एंटर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो एक खूबसूरत सा तालाब है जो आप सामने देख सकते हैं। बर्ड्स एवियरी में एंटर होने के बाद पहले हम ज़ियारत करते हैं हिंदुस्तानी मोर की, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जो कुछ आपको पिंजरों में बंद मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो यहाँ पे आज़ाद घूमते आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये मोर बड़ा दिलचस्प और ख़ूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने इसका शॉट काफ़ी दफ़ा लिया। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सीढ़ियाँ भी नज़र आएंगी, जिनको इस्तेमाल करके आप ऊपर से नज़ारे ले सकते हैं, परिंदों के इस खूबसूरत फितरत को देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं आपको पानी की छोटी छोटी आर्टिफिशियल बनी हुई नदियाँ सी नज़र आएंगी और कहीं पे दरख्तों पे बैठे परिंदे नज़र आएंगे। आप इस पुल को देखें जिसके दोनों तरफ दरख्त हैं और नीचे यहाँ पे एक नदी बह रही है, लेकिन आई थिंक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसको फ़िलहाल बंद किया हुआ है, तो इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा और किसी और रास्ते से ये सारा जो मंजर है वो देखना पड़ेगा। किसी और रास्ते को तलाश करने के लिए जब मैं नीचे उतरा तो एक बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा नज़र आया। ये जो सामने वाला है ये भी इसी नस्ल से है, ये से ज़्यादा खूबसूरत है निस्बतन। आइए इसको देखते हैं। गालबन ये सबसे खूबसूरत परिंदा है और यहाँ पे हमें कुछ खाने को भी मिल गया। किस्मत देखें कि मोर ने पंख फैलाकर इस्तकबाल किया है और यहाँ मैं काफ़ी देर रुका रहा और इसने अपनी इसी हालत को कायम रखा। नॉर्मली ऐसा होता है कि मोर के इर्द गिर्द जब कोई हजूम बन जाए तो वो पंख नीचे कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और ही उसी तरह का लेकिन डिफरेंट कलर में इंडियन मोर उसने पंख फैलाए रखे और जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा तब तक वो पंख उसी तरह फैलाकर खड़ा रहा। आइए ऊपर चलते हैं और इसी बर्ड्स एवियरी के मुख्तलिफ व्यू देखते हैं। अभी मैं एक पुल से गुजर रहा हूँ और इस पुल के दोनों जानिब जो है मुख्तलिफ खूबसूरत किस्म के जो परिंदे हैं वो आपको नज़र आएंगे। और एक और मज़े की बात, वो मज़े की बात ये कि ये पुल भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द जो फैली हुई मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ हैं उन्होंने इस पुल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया।
बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन इस बर्ड्स एवियरी को एक साल में लगभग 15 लाख लोग विज़िट करते हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि ये बर्ड्स एवियरी तकरीबन तीसरा बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड्स एवियरी है। इस पुल से गुजरते हुए साइडों पे आपको कमाल के मंजर नजर आएंगे और कहीं कहीं नीचे से गुजरता हुआ आसमानी रंग का पानी इस पूरे मंजर की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देता है। इस बर्ड्स एवियरी में आपको बहुत सारे खूबसूरत परिंदे नजर आएंगे, जिसमें एक मशहूर परिंदा जिसका नाम माका है। माका नामी ये परिंदा तोतों की एक नस्ल है जिसकी दुम काफ़ी लंबी होती है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 50 साल तक जिंदा रहते हैं। इस खूबसूरत जगह को देखें। जब भी आपका कभी यहाँ पे विजिट हो तो इस जगह पे लाजमी रुकिएगा। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें सुन सकते हैं। इस लेक व्यू पार्क में पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ, लेकिन इस बर्ड्स एवियरी को हमेशा की तरह स्किप करके गुजर जाता था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये दुनिया का तीसरा बड़ा बर्ड्स एवियरी पार्क है। तो इस दफ़ा जब मैंने इसको विज़िट किया तो यकीन करें इसका जो जन्नत नमा मंज़र है उसको देख के, और उसके दरमियान एक शख्स बैठ के कुछ बजा रहा था जिसने पूरे मंजर को एक अलग ही मंजर दे रखा था। इस परिंदे को देखें, ऑस्ट्रेलियाई पेलिकन। ये एक बड़ा आबी परिंदा है और ये मुख्तलिफ ममालिक में रहता है। ये बुनियादी तौर पे एक सफ़ेद परिंदा है जिसके स्याह पर और चोंच गुलाबी है। इसकी उम्र 15 से 25 साल होती है। और अब चलते हैं इस वीडियो के इस बर्ड्स एवियरी के फाइनल पार्ट की तरफ। इस बर्ड्स एवियरी में एक बहुत बड़ी सी पानी की टैंकी बनी हुई है जिस पे बाकायदा सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और हैरत की बात है कि ये पब्लिक के लिए ओपन है। कोई भी ऊपर जाके इस पूरे बर्ड्स एवियरी का मंजर देख सकता है। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर गया हूँ और ये मंजर देखिए आप। ये बहुत बड़ा सा एक तालाब देखें जो खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आबी परिंदे, और इस तालाब के इर्द गिर्द आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आबी परिंदे नज़र आएंगे। तो जनाब ऊपर हम पहुँच चुके हैं और ऊपर जाने के बाद पता चलता है कि जो बर्ड्स एवियरी के दरख्त हैं उनकी वजह से नीचे कुछ नज़र ही नहीं आता, तो मुझे दोबारा नीचे आना पड़ा। नीचे आके कुछ ये शॉट्स मैंने लिए जो कि देखने के काबिल। आइए आपको एक और आखिरी जगह दिखाते हैं। इस जगह को देखें,
ये छोटे से पुल से होती हुई इस तालाब के दरमियान एक बैठने का पॉइंट बना हुआ है। तो हमारा आज का सफर यहीं पे खत्म होता है बर्ड्स एवियरी को लेके, लेकिन वापसी पर जो चीजें मैंने देखी वो आपसे शेयर लाजमी करूंगा। वापसी पे एक चीज रह चुकी है जो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाना ज़रूरी समझूंगा, वो है ये खूबसूरत सी ट्रेन जो कि आपको मेन गेट से लेके लेक तक ले जाती है। आपको ये हमारी कावश कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं हूं खुर्रम शहजाद, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।